हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है सीरीज। सीरीज में क्या है, मेन फंडा आपको समझना पड़ेगा। फंडा क्लियर तो सारे सीरीज के एक एक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप मेन फंडा। इसमें रूल क्या क्या है, कुछ संख्याएं दी गई रहती है, वह संख्या एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है, उसी क्रम में आगे आपको संख्या खोजना होता है। खोजने के कई तरीके हैं, कुछ भी हो सकता है, आपको वो सोचना है जो क्वेश्चन सेट करने वाला सोच के बनाया है। ठीक है, सोचने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं उसको देखिए। पहला है आपका एडिशन, जोड़ना, मतलब प्रत्येक पद में समान अंक जोड़ सकता है, 1 2 3 4 करके जोड़ सकता है। ठीक है, घटाना, निश्चित अंक घटा सकता है या एक क्रम में अंक को घटा सकता है। जैसे देखिए, इस सीरीज को देखते हैं तो क्या हुआ है, 1 के बाद 2 हुआ, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो अगला क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, तो 11 और 5 क्या हो जाएगा, 16। तो यहां आपका हो गया कितना, 16। संख्याएं बढ़ रही हैं 1 2 3 4 5 के क्रम में। जैसे इसमें देखोगे तो क्या हो गया, इसमें देखो कितना आगे बढ़ा, 3 आगे बढ़ा, फिर 3 आगे बढ़ा, फिर 3 आगे बढ़ा, तो अगला क्या होगा, 3 आगे बढ़ेगा। मतलब इसमें, इस क्वेश्चन में निश्चित अंक आगे बढ़ रहा है और इस क्वेश्चन में 1 2 3 के सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। तो जोड़ना समझ में आया। घटाने में भी वही है, निश्चित क्रम में घटाएगा या फिर 1 2 3 4 करके भी घटा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, 25 में 4 कम हुआ तो 21, 21 में 4 कम हुआ तो 17, 17 में 4 कम हुआ तो 13, 13 में 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ये आंसर आपका समझ में आया, जोड़ना और घटाना। अब देखिए, गुणा और भाग, मतलब इसमें भी आपको सामान्य रूप से या तो कोई अंक का संख्या का गुणा कर देगा या तो भाग कर देगा, उसको आपको देखना है क्या ऐसा हुआ है तो आपको आगे उसी के आधार पर बढ़ जाना है। तो देखिए, ये देखो, 1 से क्या हुआ, 2, 2 गुना हुआ, कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ, 2 से 6 हुआ, 3 गुना हुआ, 6 चौक 24, 4 गुना हुआ, तो यहां कितना गुना होगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 24 पंचे कितना हो गया, 120। समझ में आया। चलिए भाग देखते हैं। भाग में भी क्या होगा, एक निश्चित अंक का भाग कर सकता है या एक सीक्वेंस में आपको भाग करते हुए भी दिख सकता है। देखो, 2500 से लिखा, अगला 500, कितने से भाग हुआ, 5 से भाग हुआ। 500 में भी 5 से भाग हुआ तो कितना आया, 100 आया। तो अगला क्या होगा, सब में संख्या में 5 का भाग कर रहे हैं तो यहां भी आप 5 का भाग कर देंगे तो 20 पंचे 100, यह आपका आंसर। अगला बोलता तो फिर इसमें 5 का भाग करते, वो आपका आंसर होता। तो ये 4 समझ में आया, जोड़ घटाओ गुणा भाग। अगला देखो, गुणा के साथ साथ कोई निश्चित अंक को जोड़ सकता है या घटा सकता है। गुणा भी किया रहेगा और उसमें आगे पीछे कर सकता है, जोड़ सकता है या फिर घटा सकता है। तो देखिए क्या करना है आपको, गुणा भी करना है, जोड़ घटाओ। देखो क्या हुआ, 2 से क्या लिखा, 5 लिखा। ठीक है, 2 से कितना लिखा है, 5 लिखा है, तो 2 2 ने 4, 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 5 कर दिया। 5 दूनी 10, फिर 1 जोड़ दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 1 ऐड हो गया। 11 दूनी 22 और 1 23, तो अगला क्या आएगा, 23 दूनी 46, 46 में 1 अधिक कर देंगे तो कितना हो गया, 47 आपका आंसर। चलिए इसको देखिए, 2 दूनी 4 में 1 कम हुआ 3, 3 दूनी 6 में 1 कम हुआ 5, 5 दूनी 10 में 1 कम हुआ 9, 9 दूनी 18 में 1 कम होगा तो आपका आंसर क्या, 17। समझ में आया। ये दोनों एग्जाम्पल इसी का था, पेयर बनाने वाला मैं बाद में बताऊंगा। एक चलिए समझ लीजिए, इसको भी पेयर बनाते हैं। यदि आपको इसमें से कोई भी रूल दिखाई नहीं दिया, आगे और बताऊंगा वो भी रूल दिखाई नहीं दिया, तो हो सकता है अंकों का पेयर बनता है, एक एक छोड़कर अल्टरनेटिव बना लो, 2 2 छोड़कर भी बनता है। तो आपको ध्यान देना है, यदि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो पेयर बना के भी आपको आंसर निकालना है। जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, मतलब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जब रूल नहीं समझ में आए तो पेयर वाला रूल आपको अप्लाई करना है। क्लियर। चलिए अगला लिखते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर में बढ़ सकता है या ऑड नंबर में भी बढ़ सकता है, सम संख्या विषम संख्या। देखो
यहां कितना आगे बढ़ा, 2 आगे बढ़ा, यहां कितना आगे बढ़ा, 4 आगे बढ़ा, यहां कितना आगे बढ़ा, 6 आगे बढ़ा, यहां कितना 8 आगे बढ़ा। मतलब 2 4 6 8 कैसा संख्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। तो अगला कितना आगे बढ़ेगा, 10 आगे बढ़ेगा। तो ये 21 और 10 कितना हो गया, 31। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 31। समझ रहे हैं, रूल समझना बहुत जरूरी है। रूल एक बार समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, इसलिए रूल समझो। विषम संख्या में भी जैसा हम लोग सम संख्या का देखे हैं, वैसी विषम संख्या का भी हो सकता है। जैसे कि 2 4 6 8 बढ़ा, उसी की जगह में 1 3 5 7 9 ऐसा भी आगे बढ़ सकता है। क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। वर्ग स्क्वायर किया होगा या फिर क्या क्यूब किया होगा। स्क्वायर और क्यूब देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा, तो अगला आएगा आपका 5 स्क्वायर, मतलब 5 पंचे 25 आपका आंसर हो गया। ठीक है। घन क्यूब में आपको क्या करना है, क्यूब के रूप में देखना है। ये किसका, 2 का क्यूब हुआ, ये 3 का क्यूब हुआ, ये 4 का क्यूब हुआ। तो अगला किसका, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। इतना क्लियर। अब इसी में और समझ लीजिए 11वां और 12वां नियम। 11वां नियम, वर्ग के साथ साथ कुछ जोड़ देगा या घटा देगा। ठीक है। तो 11वां नियम में क्या है, वर्ग के साथ में या तो जोड़ देगा या तो कुछ क्या कर देगा, घटा देगा। उसी प्रकार क्यूब में क्यूब भी करेगा और साथ में कुछ जोड़ देगा या फिर घटा देगा। जैसे इसी को क्या लिख देता, इसी को ऐसे लिख सकता था। देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। देखो इसको 0 लिख देता, ठीक है, इसको लिख देता 3, इसको लिख देता 8, इसको लिख देता 15। तो अगला क्या होगा, तो समझिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -1, 1 में 1 चला गया 0। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, -1, 3 लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 1 कम कर दिया 8। 4 का स्क्वायर 16, 1 कम कर दिया तो 15। मतलब वर्ग भी कर रहा है और साथ में घटा रहा है। तो अगला क्या जाएगा, अगला 5 का स्क्वायर, उसमें 1 कम। जैसे हम माइनस किए हैं वैसी प्लस भी कर सकता है। और सेम रूल आपका घन वाले क्यूब वाले में भी हो सकता है, या तो प्लस करेगा या तो माइनस, क्यूब के साथ में। इतना रूल क्लियर हुआ। कितना हो गया, 10, 10 और 2 12 नियम खत्म हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम देखिए, 13वां नियम है आपका फेबोनिकी सीरीज। फेबोनिकी सीरीज क्या कहते हैं, सिंपल सा सीक्वेंस है। क्या करता है, कोई भी 2 अंक लिख देगा। ठीक है। 2 अंक लिखने के बाद तीसरा अंक कैसे बनेगा, पिछला 2 अंक का एडिशन करने पर। देखो जैसे 1 2 में लिख दिया, तो अगला सीरीज क्या बनेगा, 2 और 1 3। अगला पिछला 2 को जोड़ना है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो 13 और 8 कितना हो गया, 21। ये कहलाता है आपका फेबोनिकी सीरीज। इसी में देखो जैसे हम 2 संख्या को जोड़े हैं, वैसी 3 अंक को जोड़कर अगली संख्या बनाई जाती है, वो भी एक फेबोनिकी सीरीज में आता है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 और 2 5 और कितना हो गया, 6 हुआ। फिर 3, पिछला 3 को जोड़ना है, 6 3 9 और 2 11। अगला 3 को जोड़िए, 11 6 17, 17 3 20। तो अगला क्या हो जाएगा, ये तीनों का जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17, 17 और 20 कितना, 37। तो ये भी आपका क्या होता है, फेबोनिकी सीरीज होता है। क्लियर। चलिए देखो, अब यदि आपको सीरीज, जो सीरीज में कुछ संख्याएं दी गई हैं, वो छोटा से बहुत बड़ा हो जाए, छोटा से बहुत बड़ा हो जाए, इसका मतलब याद रखना कुछ न कुछ संख्या का क्या हुआ है, गुणा हुआ है। याद रहेगा, गुणा होने से, मल्टीप्लाई होने से वो संख्या बड़ी बनती है। तो ये क्या होगा, गुणा होगा। और बहुत बड़ा से बहुत छोटा हो गया, मतलब उसमें क्या हुआ है, भाग हुआ है। या उल्टे से देखोगे तो उसमें भी क्या मानेंगे, गुणा हुआ है। ठीक है, उल्टा देखेंगे तो ठीक। अगला है आपका अंतर का अंतर। बहुत सारी संख्याएं दी रहती है, उसमें क्या करना, अंतर करते हैं। अंतर का अंतर ऐसा भी देखा जाता है। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो क्या होगा, अंतर का अंतर। ठीक है। एक लास्ट है आपका 16 नंबर का, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या होगा, एक होता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हैं, मतलब अभाज्य संख्या।
जो भाग नहीं जाता है। तो अभाज्य संख्या की बात करेगा तो ध्यान देना, सीरीज में जो अंतर होता है वो अभाज्य संख्याओं का अंतर होता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए मैं एक सीरीज बनाता हूं आपका अभाज्य का, आप बताना क्या आंसर आएगा। ये लिख दिया मैं 1, ये लिख दिया 2, ये लिख दिया मैं 4, ये लिख दिया मैं 7, ये लिख दिया मैं 12, ये लिख दिया मैं 19, तो अगला क्या आएगा। ठीक है, तो देखो यहां से एक गड़बड़ हुआ, इसको आप छोड़ दो। चलो अब देखिए, चलिए आगे देखिए, यहां देखिए कितने का अंतर आया, 2 का अंतर आया। यहां देखिए अगला कितने का अंतर आया, 3 का अंतर आया। यहां देखिए अगला कितने का अंतर आया, 5 का अंतर आया। यहां देखिए आपको कितना का अंतर आया, 7 का अंतर आया। अब यहां आप बताइए कितने का अंतर आएगा। तो ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको, ऑप्शन देता हूं। एक पहला ऑप्शन है आपका 23, दूसरा ऑप्शन है आपका 22, तीसरा ऑप्शन है 21 मत लो, 20 ले लो, और चौथा ऑप्शन है आपका नन। चलिए अब इसमें क्या आंसर आएगा। बहुत लोग क्या समझते हैं, इसके हिसाब से देखते हैं तो समझ ही नहीं आता, 3, 5, 7 ये तो प्राइम नंबर, सॉरी विषम संख्या दिख रहा है, 3, 5, 7, तो अगला 9 आएगा सोचते हैं। तो देखिए 9 नहीं आएगा इसमें आप देखोगे ये प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर 3, ये अगला प्राइम नंबर 5, ये अगला प्राइम नंबर 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 9 नहीं आता है, अगला क्या आता है, 11 आता है। तो 7 के बाद अगला कितना आएगा, 11 जुड़ेगा, तो इसमें 11 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। तो अब आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, बहुत लोग समझते हैं इसमें क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं रहता है, वो प्राइम नंबर का सीरीज होता है और ये सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन होता है, दिमाग ही नहीं लगता है। लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो हो सकता है वो प्राइम नंबर वाला होगा। ठीक है, इतना ही नियम है। ये सीरीज 1 पढ़ेंगे तो, सीरीज 2 पढ़ेंगे तो, आगे चलकर मैं आपको लुप्त पद बताऊंगा, उसमें भी ये सारे रूल्स फॉलो होंगे। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का। ये भी देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 से स्टार्ट हो तो मैं क्या बोला था, वर्ग या क्यूब खोजना है। तो देखो इधर को देखो, वर्ग या क्यूब दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर में 1 कम है, ये 4 का स्क्वायर में 1 कम है, तो ये 3 का स्क्वायर में 1 कम है, तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे में 1 कम, 2 2 ये 4, 4 में 1 कम, तो कितना हो गया, 3। 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये कितना होगा, 1 का स्क्वायर, 1 में 1 कम 0। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। देखो मैं बोला था जब सीक्वेंस में आपको अंक दिखाई ना दे सीरीज में, तो आपको क्या करना है, पेयर बनाना है या फिर अल्टरनेट में देखना है। तो देखो 75, चलो कम हो गया मान लिया, फिर अगला फिर 70 हो गया, फिर कम हो गया, फिर अगला हो गया, मतलब इसमें सीक्वेंस नहीं है। अभी तक जितना क्वेश्चन देखे एक निश्चित सीक्वेंस में या तो आगे बढ़ रहा था या तो पीछे हो रहा था, इसमें नहीं है। मतलब इसको आपको पेयर बनाना पड़ेगा या तो फिर अल्टरनेट में करना पड़ेगा। चलिए अल्टरनेट में करके देखते हैं। देखो 75 से ये क्या हुआ, 70 हुआ, 5 कम हुआ। 70 से क्या हुआ, ये 65 हुआ, 5 कम हुआ। अगला एक को अल्टरनेट में करते, नहीं आया, छोड़ दिया आंसर। तो इसको देखो 66 में ये क्या हुआ, 5 कम हुआ, तो अगला क्या होगा, 61 में आपको क्या करना है, 5 कम करना है, तो 61 में 5 कम कर दिए कितना हो जाएगा, 56 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए करके देखते हैं अंतर। तो जब अंतर देखो, ये देखो 2 का अंतर आया, फिर सीधा 6 का अंतर आया, फिर 4 का अंतर आया, फिर बहुत बड़ा अंतर आया। समझ रहे हो ना? सीक्वेंस में अंतर समान नहीं है, तो आपको करना क्या है, अल्टरनेट में देखना है। तो देखो इसको देखो जरा, गौर से देखो जरा, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। समझ रहे हैं ना? तो अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुना, और अगला क्या हो जाएगा, 3 गुना। इसी सीक्वेंस में 2 गुना तो है, तो अगला आप 3 गुना कर देंगे, तो 20 दिया कितना हो गया, 60 आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है अल्टरनेट में कैसे देखना है? चलिए इसको देखते हैं। 43
61 बढ़ा आगे, 61 से 45 कम हो गया, सीक्वेंस बराबर नहीं है। कैसा देखना है? अल्टरनेट में देखना है। तो 43 के बाद एक अल्टरनेट में देखे तो कितना हो गया? 2 आगे बढ़ा। फिर अगला देखो, देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां से 2 आगे बढ़ा, तो यहां से मैं 2 आगे बढ़ा के आंसर टिक कर दूं। लेकिन देखो, चलो मैं 2 आगे बढ़ा भी दूं, सपोज करता हूं कि 2 आगे बढ़ रहा है, तो 45 में 2 आगे बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 47। समझिएगा ना, 47। तो 47 में 2 आगे बढ़ना चाहिए था, 49 होना चाहिए था। आया क्या? नहीं आया। मतलब 2 आगे नहीं बढ़ाना है, कोई और क्रम में आगे बढ़ेगा, उसको खोजना है। तो चलिए इसको हटा लेते हैं अभी। अब तो हम अल्टरनेट के सेकंड पार्ट को देखते हैं, कितना कैसे किस क्रम में आगे बढ़ा है। तो देखो 61 से ये कितना आगे बढ़ा? 65 आगे बढ़ा। कितना आगे बढ़ा? 4 आगे बढ़ा। ठीक, अब अगला कितना आगे बढ़ा जरा देखो, 65 से ये कितना हुआ है? 61 हुआ है, ये तो कम हो रहा है। अगला देखिए 65, ये कितना आगे बढ़ा था? 4 आगे बढ़ा था। अब अगला देखिए यहां 1 को छोड़कर, तो 65 से कितना आगे बढ़ा? ये आगे बढ़ा कितना? 5 3 8। अब यहां से 2 चीज समझ में आया। पहला, अंतर यहां 4, उसके बाद जस्ट 2 गुना 8। यदि ऐसे सीक्वेंस में ये काम कर गया तो वही आंसर, नहीं तो दूसरा मेथड बताता हूं मैं। तो यहां आप सपोज किए यहां से 2, तो इसका 2 गुना, ठीक है, 2 गुना कितना हुआ? 2 दूने 4। 4 आगे बढ़ा के देखो आप, तो 45 में से 4 आगे बढ़ा तो 49। तो इसका 2 गुना, 4 दूनी 8। अब इन दोनों को जोड़ो, 61 आया क्या? तो इन दोनों को जोड़ने से 61 नहीं आया। मतलब यहां मैं जो सोच रहा हूं कि 4 का 2 गुना 8, वो रूल काम नहीं किया। तो कैसे काम करेगा? अब क्या सोचना? देखिए सोचना तो पड़ेगा। सोचना वो है जो सेट करने वाला अपने दिमाग में सोच के क्वेश्चन बनाया है। तो आपको क्या करना है? अगला सोचिए। देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 4 का अंतर है। तो क्या हम 4 के अंतर से काम चला सकते हैं क्या? ये चेक करिए। तो 2 के बाद अगला कितने का अंतर आएगा? 4। तो 2 में 4 जोड़ दिए कितना आ जाएगा? 6। इससे काम चलेगा क्या? तो ये कितना हो गया? 45। 45 और 6 कितना हुआ? 51 हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला कितने का अंतर? यहां 4 का अंतर, तो अगला 4 का अंतर होना चाहिए। तो 6 और 4 कितना? 10। तो 51 और 10 कितना हुआ? 61 हो गया। मतलब जो इस बार सोचे लास्ट में, वही आपका क्या है? आंसर है। 51 आपका आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए इसको देखिए, इसमें भी सिंपल सा लॉजिक है। ये हुआ ज्यादा, ये हुआ कम, फिर ज्यादा, फिर कम। मतलब अल्टरनेट में आपको चेक करना है। तो 104 से कितना हो गया? 99 हुआ, 5 कम हुआ। 99 से 94, 5 कम हुआ। 109 से कितना आगे बढ़ा? 5 आगे बढ़ा। तो 114 से कितना आगे बढ़ेगा? 5 आगे बढ़ेगा। तो 114 और प्लस 5 कितना? 119। क्लियर? चलिए 35 नंबर देखिए। इसमें देखिए आप, ये देखिए 3 से 16 हुआ, 16 से 6 हो गया, फिर 20 हो गया। कुछ उटपटांग है, और जब उटपटांग रहे तो मैं क्या बोला हूं? अल्टरनेट में चेक करो। तो देखो 3 दूनी 6, मतलब कितना आगे हुआ? 3 आगे हुआ। 6 3 9, 3 आगे हुआ। 9 3 12, तो 12 और 3 कितना होगा? 15 होगा। तो एक तो निकल गया 15। एक और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसको सर्च करते हैं। तो देखिए 16, 16 और 4 20, 20 4 26, 26 और ये गड़बड़ हो रहा है। देखिए 26 हम क्या किए? जब 4 का अंतर ले रहे हैं तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो और कुछ सोच के देखिए। तो इसमें देखिए इन केस हम करें तो नहीं, 4 नहीं जी, ये 6 है। सॉरी, माय मिस्टेक। ये कितना हुआ? +4 हुआ। इसके बाद ये हुआ +6, 20 और 6 26। अगला कितना? +8 26 और ये 4 8 34 हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है? 4 6 8। तो अगला जो सीक्वेंस बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा। ठीक है, 2 4 6 8 10, तो 34 और 10 कितना हो जाएगा? 44। तो आपका आंसर एक 15 और एक कितना हुआ?
44। ठीक है, इसमें 3-3 का है और ऊपर में 4, 6, 8, 10 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सोचना है जो एग्जाम में सेट करने वाला सोचा है। चलो इसको देखते हैं। इसमें भी देखो सीक्वेंस आपका जरा ध्यान दो, उटपटांग है। अब उटपटांग है तो आपको करना क्या है, पेयर बनाना है भाई, पेयर बनाओ। देखो जब हम 2-2 का पेयर लेंगे तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। 2 से 9, तो मैं क्या बोला था, 2 का पेयर या 3 का पेयर भी ले सकते, मतलब 3 के अल्टरनेट में भी आप ले सकते हो। तो देखो मैं यहां से 2 छोड़ दूं तो क्या मिला आपको, 3 मिला, फिर 2 छोड़ दिया तो 4 मिला, फिर 2 छोड़ दिया तो क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। समझ में आया? चलो 7 को लो, 2 छोड़ दो तो 8 मिला, 2 छोड़ दो तो 9 मिला, 2 छोड़ देंगे तो 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10। 5 और 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा टेंशन भरा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन मैं 2011 में जब एसएससी का एग्जाम दे रहा था तो एक क्वेश्चन आया था, इतना दिमाग लगाया मैं, हर एक रूल को छान डाला, आंसर नहीं आया। जब जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकला, देखा अरे यार तो तुरंत आंसर आ गया। कैसे आंसर आया जरा देखो, 10 से उसको 1 लिखा, फिर 1 से 12 लिखा, 12 से 21 लिखा, कोई सीरीज काम नहीं किया। लेकिन आप जरा ध्यान दो, यहां 2 अंक है, 10 पलट दिया अंक को तो 0 और 1 हो गया। अगला मिला 12, पलट दिया तो अंक क्या हो गया, 2 और 1 हो गया। 14 तो अगला क्या हो जाएगा, पलट दिया 41, तो आगे बना लो। आगे कोई अंक है पलटने के लिए नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हैं। देखो 10, 12, 14, तो अगला क्या 16 आएगा, और 16 को जब पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 61। तो आपका आंसर हो गया 16 और 61। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछता है, नियम में इसको भी नोट कर लेंगे कि अपोजिट पूछ देता है। कभी कभी ऐसा भी देता है, पहला अंक और अंतिम को पलट देता है, वो भी आता है ना। चलो इसको देखते हैं। 1 2 3 5 8 13 21। मैं बताया था आपको, क्या बताया था, फेबोनिकी सीरीज बताया था। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, इसी को तो बताया था। 21 और 13 कितना हो जाएगा, 34। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 34 फेबोनिकी सीरीज आ गया। ठीक है, चलो इसको बताइए। देखो मैं बताया था, एक लास्ट नियम बोला था, जब सीरीज छोटे से बहुत बड़ा हो जाए, ऑप्शन भी आप इसका देखोगे बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो जब छोटे से बड़ा हो जाए तो कुछ न कुछ संख्या का गुणा हुआ रहता है, या गुणा के साथ प्लस माइनस भी किया रहता है। देखो बड़ा है मतलब गुणा हुआ है। देखो 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8, अगला है 8 तिया 24, 24 चौक 96। देखो क्या हो रहा है, 2 का गुणा किए, 3 का गुणा किए, 4 का गुणा किए, तो जाहिर सी बात है यहां कितने का गुणा हुआ होगा, 5 का करके देख लीजिए। 5 छक्के 30 और 5 ने 45, 3 48। मतलब अगला आपको क्या करना है, अगला करना है 6 का मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 3 4 5 6। कितना जाएगा, 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24, 24 और 4 28। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही फंडे आपको अच्छे से क्लियर करना है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिए और मैथ और रीजनिंग के ऐसे ही फंडे अच्छे से क्लियर करिए। जब तक फंडा क्लियर नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फंडा क्लियर, सिलेक्शन बहुत ही जल्द आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।